तुम लोग मशीन लर्निंग पढ़ते हो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है मशीन लर्निंग में। फिलॉसफी की तरह समझेंगे, बहुत अच्छे से मैं तुम्हें कहानी समझाऊंगा, मिलकर समझेंगे कि आखिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है, और ऐसे समझाऊंगा कि जैसे तुमने कभी नहीं समझा होगा, और तुम जो है वो आराम से इस चीज़ को इनहेरिट कर लोगे, इसको एक्वायर कर लोगे, और ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे कि आखिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है मशीन लर्निंग में, और इसकी बेसिस क्या होते हैं, किस बेसिस पे किया जाता है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो जा रही है, आप देखते रहिए। इस सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा है कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है। बात स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। बहुत मजा आएगा तुम लोगों को आज, बहुत मजे से और आराम आराम से हम लोग समझेंगे इस चीज को। ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर तुम्हारे पास एक डेटा सेट है, एक्सेल फाइल समझ लो, या फिर तुम्हारे पास गूगल शीट्स है, तुम जो भी यूज करते हो उस हिसाब से समझ लो। ये CSV फाइल भी समझ सकते हो, ये तुम्हारे पास CSV फाइल है, और उस CSV फाइल में जो है वो 100 कॉलम्स है, अलग अलग कॉलम्स है, जिसमें अलग अलग वैल्यूज है, नेम है, रोल नंबर है, एज है, सेक्स है, फोन नंबर है, सैलरी है, एड्रेस है, बहुत सारी चीजें। और ये जो है वो 100 कॉलम्स में, ऐसे करके 100 तुम्हारे पास कॉलम्स हैं, पहली चीज। अब अगर तुम्हें कोई AI मॉडल बनाना है, या फिर अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो अगर तुम्हें मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, तो फिर तुम क्या वो 100 पैरामीटर्स या फिर कॉलम्स को लोगे एज फीचर्स, और फिर उसके बेसिस पे तो जो है वो तुम प्रेडिक्शन मॉडल बनाओगे। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें कोई चीज़ बनानी हो, मैं बहुत ईजी ही लेके चल रहा हूँ, बहुत नेइव तरीके से, कि अगर किसी को मशीन लर्निंग का कुछ भी ना आता हो तो उसको भी समझ में आ जाए। तो अब तुम ऐसा समझो कि अगर तुम्हें कोई मॉडल बनाना है कि जिसके अंदर प्रोडिक्शन किया जा रहा है कई सारी चीज़ों का, तो जितनी ज़्यादा चीज़ों को तुम कंसिडरेशन में लोगे, उतना तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाएगा, उतना टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना। मतलब अगर मैं तुमको तुमको कहूँ कि अगर कोई चीज़ इंसान है, ह्यूमन है, तो उसके लिए तुम 2 पैर देखो, 2 हाथ देखो, 1 नाक देखो, 2 आँख देखो, और एक एक आप सर देखो, और 2 कान देखो, 1 ज़बान देखो, 2 पैर के फीट देखो, इतने सारे फीचर्स देखो। पहला कंडीशन ये हो गई, और अगर ये सब कुछ है तो तुम उसे कहो इंसान है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अब मैं कहूँ कि अगर कोई चीज है, और अगर वो कह रही है कि उसके 2 पैर है और 2 हाथ है, तो वो इंसान है। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो अब तुम खुद देखो कि पहले केस में तुम्हें कितने सारे फीचर्स दे रहा था, तुम्हें कितनी सारी चीजें दे रहा था, और उसके बेसिस पे तुम्हें ये बताना था कि ये चीज इंसान है कि नहीं है। जबकि ऑन द कॉन्ट्री हमने दूसरे केस में देखा कि दूसरे केस में सिर्फ मैंने कहा कि अगर कोई 2 पैर है और 2 हाथ है और वो इंसान कहला सकता है। तो अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्शन है एज एन ह्यूमन माइंड है, लेकिन तुम अगर ह्यूमन माइंड में जो है वो पहले इतने सारा पैरामीटर्स एक साथ लेके चल रहे थे, और उसके बेसिस पे कंप्यूटेशन करके कह रहे थे कि ये इंसान है या नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री दूसरे केस में जो है वो सिर्फ तुम 2 पैर और 2 हाथ के बेसिस पे कह रहे हो कि ये इंसान है। तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारा प्रोसेस कितना ज्यादा सेव हो गया, तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, तुम्हारी जो आप कह लीजिए एक परप्लेक्शन था, वो कितना कम हो गया, और तुम अल्टीमेटली जो है वो आसानी से और बहुत क्विकली जो है वो रिजल्ट या कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे थे कि ये चीज इंसान है या नहीं है। ऐसे जो है वो मशीन्स में होता है। जब तुम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो, और अगर उसमें बहुत सारे तुम्हारे पास कॉलम्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे लेबल्स हैं, उसके बेसिस पे अगर तुम्हें कोई मॉडल बनाना हो, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा टीडियस होता है, और बहुत ज़्यादा लेबोरियस होता है। और उसके अंदर से इंसाइट्स निकालना, या फिर कुछ रिजल्ट निकालना, या कुछ आउटकम या आउटकास्ट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। किसके कंपैरिजन में, कि उसमें अगर फीचर्स कम हो, तो इस ज़्यादा फीचर्स को कम में कन्वर्ट करके एक अच्छा मॉडल बनाने की जो टेक्निक है, जो आर्ट है, जो डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट है, जो मेथडोलॉजी है, उसको कहते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। बहुत आसान अल्फाजों में, बहुत नईफ तरीके से इसकी डेफिनेशन ये है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि आखिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता क्या है। अगर मैं बात करूं कि ये जो डायमेंशंस का कर्स है, या फिर इसकी जो नेगेटिव या साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर डिसएडवांटेजेस हैं, तो जब भी बहुत ज्यादा, अब ये एक रूल मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ये होता है जब भी बहुत ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं मशीन लर्निंग मॉडल में, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल में, तो वो मॉडल के परफॉर्मेंस को हर्ट करता है। यानी कि अगर एक्यूरेसी हो सकता है, अगर 5 तुम्हारे कॉलम्स को लेके 80% आ सकती थी, और अगर तुम 10 कॉलम्स ले रहे हो, तो वो अल्टीमेटली 40% या फिर 30% पर रिड्यूस होके आ गई है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। इसको कहते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ इतना अभी तक जो बेस बनाया हमने वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब अगर थोड़ा सा फॉर्मली मैं इसको बताऊं, मतलब मैंने तुम्हें एग्जांपल से समझाया, लेकिन अगर तुम्हें कहीं फॉर्मली जॉब में, या फिर तुम्हें किसी को समझाना हो, या फिर तुम्हें कहीं फॉर्मल प्रेजेंटेशन देनी हो, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन वो प्रोसेस है कि जिसमें नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स जो है वो रखे जाते हैं
मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। हो सकता है तुम्हारे पास 10 फीचर्स हैं, उन 10 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो लिए लिए जाते हैं और उसके बेसिस पे जो मॉडल है वो बनाया जाता है, सारे फीचर्स नहीं लिए जाते। इसको हम लोग डायमेंशनलिटी रिडक्शन कहते हैं। और ये एक सिंपल चीज है कि जिसमें आप 2D से 1D में जा रहे हो और आप इसके अंदर स्कैटर प्लॉट बनाते हो। इसको हम लोग आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे कि स्कैटर प्लॉट कैसे बनता है, क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में समझो कि उसकी जो एनालिसिस करने के लिए आप चार्ट बनाते हो वो स्कैटर प्लॉट बनाया जाता है कि जिसमें आप 2D से 1D में ट्रैवल करते हो, ट्रांसवर्स करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। इतनी बार क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, जैसे मैंने डायमेंशनलिटी रिडक्शन पे काफी बात की, अब मैं बात करता हूँ कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी नीड क्या है, हम ये क्यों करते हैं, क्या रीजनिंग है। तो अगर मैं पहली बात करूं कि जो विजुअलाइजेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा साइंस का या फिर मशीन लर्निंग का। आप मशीन लर्निंग में डील करते हो तो फिर आपको विजुअलाइजेशन से बहुत सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं। इसीलिए जॉब में आप देखोगे कि टैब्लू या पावर बीआई या मैटप्लॉटलिब या scikit-learn, ये सब लाइब्रेरीज और टूल्स के नाम है कि जो कि डेटा साइंस में यूज किए जाते हैं रिलेशनशिप और इंसाइट फाइंड करने के लिए डेटा के विदिन। तो यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है अगर आप बहुत सारी डायमेंशंस में डील कर रहे हो और उसको आप रिड्यूस करके 2D या 3D में आ रहे हो या 1D में ला रहे हो, तो वो बहुत इजी हो जाता है। आप खुद सोचो कि अगर आपको बहुत सारी डायमेंशंस देखनी हो, हालांकि तो आप उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी समझो अगर बहुत सारी डायमेंशंस है उसको समझना देख के आसान है या फिर 2D या 3D या 1D है उसको देखना आसान है। जितनी कम डायमेंशंस उतनी इजी होगा आपके लिए कोई चीज को उससे आउटपुट करना या फिर उससे कोई इंसाइट लेना। तो फर्स्ट चीज ये हो गई कि आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती है, बहुत ज्यादा आर्टिकुलेटिव हो जाती है कि जब आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन करते हो। और ये बहुत एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगली जो बात है वो ये है कि जब भी आप कोई डेटा लेते हो तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आउटलायर्स होते हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग लेबल्स होते हैं, वैल्यू मिसिंग होती है, या फिर आउटलायर्स मतलब ऑल ऑफ सडन कोई बड़ी वैल्यू आ गई। हो सकता है कि अगर आप 50 किलो आ रहा है, एक बार 500 किलो हो गया। तो अगर हम लोग बात करें स्कूल के बच्चों में, एक बार की 500 किलो आ गया तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं। तो हमारे लिए वो आउटलायर है। आउटलायर यानी कि एक सिनेरियो में ऑल ऑफ अ सडन जो है वो कोई ऐसी चीज आ जाना जो कि हमने एक्सपेक्ट ना की हो और वो ऑकवर्ड फील हो, उसको हम लोग आउटलायर कहते हैं। तो जब हम लोग डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करते हैं तो बहुत सारे जो आउटलायर्स हैं वो अल्टीमेटली जो है वो वहां से कट ऑफ हो जाते हैं या फिर हट जाते हैं। ये जो है वो बहुत इजी हमारे लिए कर देता है डेटा प्री प्रोसेसिंग में, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि ईडीए होता क्या है। आगे बात बढ़ाते हैं। तो जब हम लोग डायमेंशनलिटी रिडक्शन करते हो तो उसके अंदर जो बहुत ज्यादा इररिलेवेंट फीचर्स हैं या फिर जो फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या आउटलायर्स हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर ब्लैंक स्पेसेस है, वो अपने आप रिड्यूस हो जाती है। तो उससे हमारे लिए फायदा ही होता है और अल्टीमेटली वो मॉडल का परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस करती है। ये वाली बात यहाँ से निकल के आती है। और क्योंकि आप डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे हो, आप 10 फीचर्स की जगह 5 फीचर्स लेके आगे चल रहे हो, तो फिर आपका जो ट्रेनिंग टाइम है, यानी कि आप मॉडल को जब ट्रेन करते हो तो उसके अंदर जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, क्योंकि हर चीज जो है हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखते हैं, तो उसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपने पैरामीटर्स और लेबल्स कम दिए हुए हैं या फिर आपने जो भी आपके लेबल्स है उसको रिड्यूस कर दिया है। तो आपका जो अब टाइम पीरियड है वो और कम फील होगा या फिर और कम लगेगा। तो ये जो है वो अल्टीमेटली हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ज्यादा रोबस्ट और प्रोडक्टिव हमको बनाता है। और एक और चीज़ है कि जब हम लोग बात करते हैं मशीन लर्निंग में, तो एक चीज़ जो बड़ी कॉमन होती है और ये सब में ही होती है और आती ही आती है, और लेकिन आपको उसको सॉल्व करना होता है ओवर द टाइम, वो होती है ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ओवरफिटिंग क्या होता है, आप ये समझो कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं कोई छोटी सी बुक ले लेता हूँ। हाँ, ये मैं बुक लेता हूँ, ये एक बुक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इस बुक में जितनी भी चीजें हैं वो सब मैंने याद कर ली, पढ़ ली, और अब बुक में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं इसको आंसर कर सकता हूँ प्रिसाइसली, परफेक्टली। लेकिन अगर इस बुक से मिलता जुलता कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाएगा और अगर मैंने सिर्फ ये बुक पढ़ी है, तो हो सकता है कि मैं अच्छे से उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो क्या है। तो ये जो होती है वो फिटिंग प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपने सिर्फ इस बुक के बेसिस पे जो है वो अपने आप को तैयार कर लिया है, और अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स या फिर आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए तो वो जो है वो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये जो होता है वो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम होती है कि आपका जो ट्रेनिंग डेटा है वो तो आप अच्छा ट्रेन कर चुके हो, लेकिन अब कोई टेस्ट डेटा या फिर वैलिडेशन का डेटा आएगा तो उसमें या तो आप
परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो या फिर आप बहुत पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम। अंडरफिट यानी कि अपने ट्रेनिंग डेटा पे अच्छे से उसकी आप कह लीजिए उसकी जो इनसाइट्स है वो नहीं ली और आपने अच्छे से नहीं सीखा। ओवरफिट होता है कि आपने ट्रेनिंग डेटा को बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन अगर बाहर से कुछ टेस्ट डेटा में आ रहा है तो फिर आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो ये जो है जब हम लोग डायमेंशनलिटी रिडक्शन करते हैं तो क्योंकि हम लोग फीचर्स को रिड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग अल्टीमेटली जो है वो अपनी ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम को भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर रहे होते हैं, अपने रास्ते से हटा रहे होते हैं, अबॉर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे फीचर्स को रिड्यूस कर रहे हैं वैसे वैसे ये चीज़ें हटती जा रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बून का काम करती है, एक एडवांटेज हमारे लिए होती है एज अ डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। तो ये एक बड़ी कॉमन और बड़ी अच्छी बात है कि जो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर ये काम कैसे करता है। हमने थोड़ी सी थ्योरेटिकल और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात की अभी तक कि आखिर क्या होता है और इसके फायदे क्या है। अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है। तो एक चीज होती है फीचर सिलेक्शन और एक होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। दोनों पे बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। इसका जो डिफरेंस है, एक होता है एक्सट्रैक्ट करना। कोई चीज अगर आपके पास है बहुत सारी, उसमें से आपको जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप फेच कर रहे हो, ले रहे हो, निकाल रहे हो। मैं बहुत नई तरीके से बता रहा हूँ, टेक्निकलिटीज में आगे जाएंगे। आपको कोई चीज पसंद आ रही है, उसमें से कोई चीज आपके पास प्रेजेंट है, उसमें से आपको बहुत बहुत आपको एक टू द पॉइंट चीजें लेनी है, तो आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लोगे फीचर्स को, ये निकाल लोगे, वो निकाल लोगे, वो निकाल लोगे। इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन करना। और फीचर सिलेक्शन जो होता है वो अपने आप में एक एक प्रिंसिपलिटीज और एक रूल बेस्ड आपकी जो इंसाइट है या फिर आपका जो अल्टीमेटली गोल है उसके बेसिस पे जो है वो आप चीज़ों को सेलेक्ट करते हो और उसको जो है वो फिर एक्शन में लेके आते हो। तो ये जो है वो फीचर सिलेक्शन का पार्ट आता है। आगे जब मैं बात करूंगा और डिटेल में तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन इससे पहले जो है वो मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्या होता है? ये जो है वो अब टेक्निक पे हम लोग आ गए हैं कि आखिर हम लोग करते कैसे हैं। अब आप ये समझिए कि जितने भी आपके पास लेबल्स हैं या फिर आपके पास कॉलम्स हैं, तो उसको मैं लेबल्स कह रहा हूँ मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में, या फिर आपके लिए फीचर्स हैं वो आपके डिफरेंट फीचर्स हैं। तो वो डिफरेंट फीचर्स जो हैं उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं न्यू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में, यानी कि वो अपने आप में कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट नेम हो गया, एक कंपोनेंट एज हो गया, एक कंपोनेंट फोन नंबर हो गया, और ऐसे जितने भी आपके पास है। फॉर एग्जांपल अगर 100 आपके पास कॉलम्स है तो 100 कंपोनेंट्स आपने बना लिए। दूसरी चीज, हम लोग जो है वो डेटा को जब ये न्यू कंपोनेंट्स में बना देते हैं, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग आप कह लीजिए, फॉर द टाइम बीइंग हम लोग जब उसको एक न्यू कंपोनेंट में बना देते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वेरिएंस जो है वो मैक्सिमम रहे। वेरिएंस क्या होता है? डेटा का स्प्रेड। डेटा जो स्प्रेड होता है उसको हम लोग वेरिएंस कहते हैं। तो जो वेरिएंस है वो मैक्सिमम रहे। क्यों मैक्सिमम रहे? स्प्रेड ज्यादा क्यों रहे? क्योंकि जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना ज्यादा आपका डेटा जो है वो कैप्चर करेगा रिलेशनशिप, वो कैप्चर करेगा इंसाइट, वो कैप्चर करेगा फीचर्स, वो कैप्चर करेगा आपकी डेटा की वैल्यू, और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी डेटा कैसा है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका वेरिएंस जो है वो मैक्सिमम रहे जब भी जो है वो आप पीसीए कर रहे हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और जब आप वेरिएंस को मैक्सिमम रखते हो उसके बाद आप एनालॉजी यूज करते हो रोटेटिंग एक्सिस की, कि जिससे आपका जो भी आपकी ये जितने भी आपके फीचर्स है उसके अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो यूटिलाइज हो जाए। तो उसके लिए जो है वो आप एनालॉजी यूज करते हो रोटेटिंग एक्सिस की। इसको जो है वो मैं कोडिंग के टाइम आपको प्रॉपर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो है वो हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्ट और फिलोसफी की बात कर रहे हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन की, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है इस पर बात करना। इससे आप जो है वो वोकली बड़े स्ट्रांग हो जाते हो और आप कहीं भी इस पर बात कर सकते हो। तो हमने बात की फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन के ऊपर, फिर हमने बात की कि ये टेक्निक क्या होती है जिससे डायमेंशनलिटी रिडक्शन किया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। उसमें क्या होता है? आपके जो डिफरेंट फीचर्स है उसको आप न्यू कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्म करते हो और फिर वेरिएंस जो है वो मैक्सिमम रखते हो, ताकि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन या फिर रिलेशनशिप है, वो डेटा जितना भी स्प्रेड हुआ है वो सारा इंफॉर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जो है वो कैप्चर कर ले। और उसके बाद आप रोटेटिंग एक्सिस की जो एनालॉजी है वो यूज करते हो, कि जिससे सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर हो जाती है। ये जो पूरा है वो हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को डिफाइन किया, उसकी मेथोडोलॉजी पे बात की। अब आगे बात करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए जो है वो एक और चीज होती है यू मैप या फिर टीएसएनई मैप। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हो, कि जब आप इंपॉर्टेंट या हीट मैप भी आपने सुना होगा, अगर आपने कोरिलेशन मैट्रिक्स आपने सुना होगा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे क्या होता है कोरिलेशन मैट्रिक्स में। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि विजुअलाइजेशन में जो है वो यू मैप या टीएसएनई मैप जो है, इसके थ्रू जो है वो आप रिड्यूस
करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप जो रिड्यूस करते हो डायमेंशंस को, यानी कि फीचर्स को रिड्यूस करते हो, तो उसमें बहुत अच्छा होता है ये 2D और 3D को रिड्यूस करने के लिए क्लस्टरिंग विजुअलाइजेशन के थ्रू, यानी कि क्लस्टर्स बना देता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ हैं, उसके अलग अलग क्लस्टर्स बन जाते हैं और उसके बेसिस पे जो है वो आप उसको रिड्यूस करके इंपॉर्टेंट फीचर्स या फिर इंपॉर्टेंट आपके जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसे ले सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं TSNE या फिर UMAP की टेक्निक, जो कि विजुअलाइजेशन के थ्रू की जाती है। हमने PCA पे बात की, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसके बाद हमने TSNE और UMAP पे बात की। ये हम 2 बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मैंने शुरू में भी बात की थी, लेकिन थोड़ा सा मैं और सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल लेके आपके सामने जो है वो वाली चीज जो है वो प्रेजेंट करता हूँ। अगर कोई फेशियल रिकग्निशन का डेटा सेट है, यानी कि आपको फेशियल रिकग्निशन करवाना है, तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 10,000 पिक्सल्स है, 10,000 पिक्सल्स, आप समझ रहे हैं, 10,000 पिक्सल्स हैं पर इमेज, एक इमेज में 10,000 पिक्सल्स हैं। इतना क्लियर हुआ? अगर आप रिड्यूस करते हो 10,000 पिक्सल्स को 100 पिक्सल्स या 100 फीचर्स वाया PCA, तो ये एक एग्जांपल है डायमेंशनलिटी रिडक्शन का। मतलब एक इमेज में 10,000 पिक्सल्स हैं, अगर आप उसको रिड्यूस करते हो और उसको रिड्यूस करके 100 फीचर्स पे ले आते हो, सिर्फ 100 फीचर्स पे PCA के थ्रू, तो ये एक एग्जांपल है डायमेंशनलिटी रिडक्शन का, कि जिसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि 10,000 से कम करके 100 पे आ गए तो लॉस हो गया। नहीं, हमने वेरिएंस को मैक्सिमम रखा ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का स्प्रेड जो है वो हो रहा हो और वो हम समझ पा रहे हो और उसके थ्रू जो है वो हम उसे यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम लोग उसको बड़ा पिक्यूलियर तरीके से, बड़ा बारीकी से जो है वो हम लोग हर चीज का ख्याल रखते हुए आगे चल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं फाइनेंस का, तो हम लोग अगर 500 हमारे स्टॉक्स है, हमारे पास स्टॉक्स है 500, तो अगर हम लोग 500 स्टॉक के फीचर्स को जो रिड्यूस करके सिर्फ 10 की इंडिकेटर्स बना दे, तो वो क्या एग्जांपल है? यानी कि आपको 500 चीजें नहीं देखनी है, आपको सिर्फ 10 की इंडिकेटर्स को फॉलो करना है, कि जिसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो या ट्रेंड जो है वो आगे का वोकलाइज कर सकते हो। तो ये क्या चीज है? ये जो है वो डायमेंशनलिटी रिडक्शन का एग्जांपल है, कि जिसमें आप सिर्फ 10 की इंडिकेटर्स पे फोकस कर रहे हो, ना कि 500 फीचर्स पे या फिर 500 पॉइंट्स पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है मैनुअली। तो यहाँ पर हम लोग 10 की इंडिकेटर्स पे बात करें, तो ये भी एक एग्जांपल डायमेंशनलिटी रिडक्शन का है। अब आप खुद सोचिए कितना इजी हो जाएगा चीजें, कि जब आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन अप्लाई करोगे और बहुत सारी चीजों को रिड्यूस करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं 5 या 10 उस पर फोकस करोगे, तो आपका एफिशिएंसी, आपकी कॉस्ट, आपका टाइम, आपकी अवेलेबिलिटी और आपकी प्रोडक्टिविटी सारी जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड ट्रैक पे आ जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर मैंने आज जो बात की, अगर मैं उसको समराइज करूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो मेथोडोलॉजी है वो मजा आया होगा, कि मैं बड़े फिलॉसफी के हिसाब से, बड़े फिलॉसफी वाले मेथड से जो है वो आपसे सीख रहा हूँ, आपको सिखा नहीं रहा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ। आपसे बड़ा मजा आ रहा है मुझे बात करने में और बड़ा सीखने को मिल रहा है। तो आज मैं अगर बात करूँ, समराइज करूँ, तो मैंने बात की डायमेंशनलिटी रिडक्शन में, कि जितनी लेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी और हम मैक्सिमम फीचर्स को छोड़ते हुए मिनिमम फीचर्स पे आएंगे। लेकिन वो जो मिनिमम फीचर्स होंगे वो की पॉइंट इंडिकेटर्स होंगे, यानी कि वो वैल्यूएबल फीचर्स होंगे। तो लेस कॉम्प्लेक्सिटी, मोर एफिशिएंसी, ये फर्स्ट रूल है डायमेंशनलिटी रिडक्शन का। सेकंड, हमने बात की कि कौन सा मेथड अप्लाई होता है, और जो सबसे कॉमन मेथड है और सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, कि जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग फीचर्स को न्यू कंपोनेंट्स बनाते हैं और उसके थ्रू फिर हम लोग मैक्सिमम वेरिएंस रखते हैं और उसके बेसिस पे जो है वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो है वो बेस्ट कंपोनेंट है, कि जो हमें लेके आगे जाना चाहिए। ये जो है वो हमने PCA में देखा। तो आज हम जो है इस सब पे बात कर चुके हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप ऐसी और थ्योरेटिकल वीडियोस चाहते हैं, कि जिसमें मैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन पे बात कर चुका हूँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे बात करूँ, कोरिलेशन मैट्रिक्स पे बात करूँ, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पे बात करूँ, और प्रिसिशन, एक्यूरेसी, इन सब पे बात करूँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप कोडिंग ट्यूटोरियल्स भी चाहते हैं तो वो भी बना दूंगा। आप अगर वो चाहेंगे तो उस पर भी बात हो जाएगी। आप चाहते हैं कि मैं AI टूल्स के ऊपर थोड़ी सी बात करूं तो उस पर भी बात करूंगा। लेकिन अगर मैं सही बताऊं तो जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग है या फिर जो डेटा साइंस है ना, उसकी बात ही अलग है। आप जन AI, जेनेटिक AI पे बात कर ले, लेकिन जो एक्चुअलिटी में जो कोर ML है वो वही वाली है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और मैथ। वो कुछ और ही है, उसमें अलग ही मजा आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में। आज हमने बात की डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है, हमने TSME और हमने बात की UMAP की, हमने PCA के ऊपर बात की, हमने एग्जाम्पल से समझा हम क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कितना ईजी हो जाता है एग्जाम्पल्स लिए रियल लाइफ के
ये सब हमने आज बात की डायमेंशनलिटी रिडक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे आप और बताइए आप किस वीडियो पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मशीन लर्निंग, एआई, जेन एआई, और हाँ, मैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहेंगे तो, इन सब पे बात करेंगे। और टॉपिक कोई भी हो, लेकिन जो लास्ट में मैं बात करता हूँ मैं वही कहता हूँ कि तू ही नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज़।